साल 2020 में हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में बीते 6 सालों से जेल में बंद उमर खालिद की जमानत को लेकर एक बार फिर उम्मीद जगी है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए न सिर्फ रेगुलर जमानत बल्कि फिलहाल के लिए अंतरिम जमानत की भी गुजारिश की है, ताकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक अहम कानूनी सवाल पर फैसला आने तक उन्हें राहत मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में जेल में बंद सोशल एक्टिविस्ट और जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की रेगुलर जमानत अर्जी को बीते दिनों करकरडुमा अदालत ने खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ अब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। उमर खालिद पर यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। उनके इस अपील पर शुक्रवार 31 जुलाई को जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस विकास महाजन की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। अपनी अपील में उमर खालिद ने 4 जुलाई को करकरडुमा अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनकी रेगुलर जमानत अर्जी नामंजूर की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने एक अलग अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत की भी दरखास्त की है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट एक बेहद अहम कानूनी सवाल पर विचार कर रहा है। सवाल ये है कि क्या मुकदमे में लगातार हो रही देरी और लंबे वक्त तक हिरासत में रहना यूएपीए जैसे सख्त कानूनों में जमानत पर लगी पाबंदियों के बावजूद राहत देने की बुनियादी बन सकता है। उमर खालिद का कहना है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की 2 अलग अलग बेंच ने अलग अलग राय दी थी। यही वजह है कि अब इस मसले को एक बड़ी बेंच के सामने भेजा गया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से गुजारिश की है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस अहम सवाल पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता तब तक उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। अपील में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिछली जमानत अर्जी 5 जनवरी को खारिज की थी। उस फैसले के बाद अब 6 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन मुकदमे की कार्रवाई में कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई है। अभी भी अदालत में इल्जाम तय करने को लेकर बहस जारी है, जबकि वह सितंबर 2020 से लगातार जेल में बंद है। यानी उनके सबसे बड़ी दलील यही है कि इतने लंबे समय तक बिना ट्रायल पूरा हुए हिरासत में रहना उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। गौरतलब ये है कि इसी महीने की शुरुआत में 4 जुलाई को एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने उमर खालिद और इसी मामले में एक अन्य आरोपी शर्जील इमाम दोनों की रेगुलर जमानत अर्जियां खारिज कर दी थी। निचली अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के आदेश से बनी हुई है। उस आदेश में शीर्ष अदालत ने दोनों की जमानत अर्जियां खारिज करते हुए यह छूट दी थी कि वे दोबारा जमानत अर्जी तभी दाखिल कर सकते हैं जब अभियोजन पक्ष से सुरक्षित गवाहों की गवाही पूरी हो जाए या फिर 1 साल का वक्त गुजर जाए, इन दोनों में से जो भी पहले हो। अदालत ने साफ कहा था कि इन दोनों शर्तों में से कोई भी एक अब तक पूरी नहीं हुई है, इसीलिए नई जमानत अर्जियां सुनवाई के काबिल नहीं मानी जा सकती। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने भी जमानत अर्जियों का पुरजोर विरोध करते हुए दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले के बाद हालात में कोई अहम बदलाव नहीं आया है। अभियोजन पक्ष ने अदालत को यह भी बताया था कि उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। उमर खालिद के समर्थकों और उनके कानूनी दल का यह भी कहना है कि देश की अदालतों ने कई ऐसे संगीन आरोप वाले मामलों में भी लंबी हिरासत को आधार बनाकर आरोपियों को जमानत दी है, जहां मुकदमे की सुनवाई सालों तक अटकी रही। उनका तर्क है कि जब गंभीर से गंभीर अपराधों के आरोपियों को भी ट्रायल में देरी और लंबी हिरासत के आधार पर राहत मिल जाती है, तो फिर उमर खालिद के मामले में यही सिद्धांत लागू करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों बढ़ती जा रही है? यह सवाल अब सिर्फ उमर खालिद के समर्थकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी जानकार भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है कि सिद्धांत का पालन यूएपीए जैसे मामलों में भी एक समान रूप से क्यों नहीं होता। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर केस के तथ्य, आरोप की प्रकृति और सबूतों की स्थिति अलग अलग होती है, इसीलिए अदालतें हर मामले को उसकी अपनी परिस्थितियों के आधार पर ही परखती है, ना कि किसी एक जैसे टेम्पलेट से। फिलहाल पूरे मामले में सबकी नजरें 31 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। उमर खालिद की तरफ से उठाया गया ये सवाल कि लंबी हिरासत और मुकदमे में देरी क्या जमानत का आधार बन सकती है, न सिर्फ उनके अपने केस के लिए बल्कि यूएपीए के तहत बंद
कई अन्य कैदियों के लिए भी एक अहम नजीर बन सकता है। यही वजह है कि कानूनी हलकों में भी इस सुनवाई को लेकर काफी दिलचस्पी बनी हुई है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।